नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी नौकरी की यूट्यूब चैनल पे। आज उन कैंडिडेट्स के लिए बड़ी खुशी की खबर है जो आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं एज ए सिपाही, क्योंकि आर्मी रिक्रूटमेंट ARO झुंझुनू सेंटर जो है जिन्होंने भर्ती निकाली है 11 जुलाई 2021 टू 2 अगस्त 2021 को ये भर्ती होनी है। इसका जो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो ओपन हो चुका है, जो 14 मई 2021 से लेकर 27 जून 2021 तक खुला रहेगा। इस पे आपको आपके पूरे डॉक्यूमेंट के साथ आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, जिसके बाद आपको एडमिट कार्ड आपके ईमेल पे भेज दिया जाएगा। उसके बाद आप आर्मी रैली ज्वाइन कर सकते हो। कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान लगभग 1 साल के बाद ये रिक्रूटमेंट होने जा रही है। काफ़ी लंबे समय से इस रैली भर्ती का इंतज़ार था। पिछले अक्टूबर या सितंबर माह 2020 में ये रिक्रूटमेंट होनी थी, लेकिन कोविड-19 के वजह से ये कैंसिल हो गई और अब इसका नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ये रैली भर्ती हनुमानगढ़, बीकानेर, श्रीगंगानगर, झुंझुनू और चूरू डिस्ट्रिक्ट के लिए हैं। उसके कैंडिडेट्स इस रैली भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। बात करें कि किस ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, तो इसमें क्लर्क और SKT के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए आपका एज क्राइटेरिया 17.5 से 23 साल तक के बीच आप होने चाहिए। उसके लिए आपको, अगर आपका जन्म 1 अक्टूबर 1998 से लेके 1 अप्रैल 2004 के बीच अगर हुआ है, अगर आपकी हाइट 162 सेंटीमीटर है और चेस्ट 77 बिना फुलाए और एक्सपेंशन के बाद 82 है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही एजुकेशन क्राइटेरिया में आपके पास कोई भी स्ट्रीम, आर्ट, साइंस या कॉमर्स, अगर आप +2 पास हैं, 60% आपके मार्क्स हैं और मिनिमम 50% इन ईच सब्जेक्ट हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। वहीं दूसरी ट्रेड के लिए बात करें तो सोल्जर टेक्नीशियन, NA, नर्सिंग असिस्टेंट जो AMC और वेटरनरी के लिए है, उसमें एज क्राइटेरिया सेम है। एज जो आपका बर्थ डेट है वो भी सेम है। उसके लिए हाइट में थोड़ा चेंज है, जो जिसके लिए आपको 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट कंपलसरी है और चेस्ट का सेम है। इसमें आपको +2 में आपके पास केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो ये कंपलसरी है। इसमें 50% आपके पास मार्क्स होने चाहिए ओवरऑल एंड मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। वहीं तीसरी ट्रेड की अगर हम बात करें तो आप सिपाही फार्मा में भर्ती हो सकते हैं। इसके लिए एज क्राइटेरिया आपका होना चाहिए 19 से आप 25 ईयर्स के बीच के होने चाहिए। अगर एज आपका वो जन्म के आधार पे देखा जाए तो 1 अक्टूबर 1996 से लेकर 30 सितंबर 2002 के बीच में आपका जो जन्म है वो हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें, अगर आप एक्स सर्विसमैन के भाई या बेटे हो, तो आपको हाइट में, चेस्ट में और वेट में कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है, जो इस प्रकार से है। हाइट में 2 सेंटीमीटर, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर और वेट में 2 kg। इसी हिसाब से आप विडोवर या किसी के वार विडो के बेटे हो तो आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। आगे इसी में हम फिज़िकल फिटनेस की बात करें तो आप सभी को पता होगा कि 1.6 किलोमीटर की रन जो होती है वो 2 डिवाइड में बांटी गई है। ग्रुप फर्स्ट की जो कैंडिडेट्स एक्सीलेंट में रेस क्लियर करता है, उसका टाइमिंग जो दिया जाता है वो 5 मिनट 30 सेकंड होता है और उसके 60 मार्क्स होते हैं। जो कैंडिडेट्स रनिंग में पास हो जाता है उसके बाद उसका पुलअप्स किया जाता है, जिसमें 10 पुलअप्स मारने वाले को 40 मार्क्स दिए जाते हैं और 9 फीट डिच जो 1.5 फीट के करीब गहरा और 9 फीट लंबा रहता है उसको क्वालिफाई करना रहता है और एक जिग जैग बैलेंस होता है, उसको आपको क्वालिफाई करना रहता है। ये सभी स्टैंडर्ड है जो आप एक्सीलेंट अगर आप फिजिकल करते हो तो उसमें आपको 100 मार्क्स दिए जाते हैं। वहीं अगर दूसरे ग्रुप में आप जैसे कि गुड में रेस क्लियर करते हो तो आपको 48 मार्क्स 9 पुलअप्स के 9 पुलअप्स अगर आप करते हो तो 33, 8 करते हो 27, 7 करते हो 21 एंड 6 करते हो तो 16। इसी हिसाब से आपके
फिजिकल स्टैंडर्ड के मार्क्स डिवाइड किए होते हैं। अगर आपका स्टैंडर्ड अप फिजिकल का अप है तो आपके 100 अबव 100 मार्क्स होते हैं। फिजिकल फिटनेस के बाद आपको मेडिकल के लिए जाया जाता है। मेडिकल में अगर आप फिट होते हो तो मेडिकल में उसी टाइम पे आपको फिट का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। अगर आप किसी भी कारण से अगर मेडिकल अनफिट होते हो तो आपको MH, CH और BH में रेफ़र कर दिया जाता है। उसके बाद आप वहाँ जाके अपना रेफ़र तुड़वा सकते हो और नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आता है रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में आपको ये दोनों क्राइटेरिया जो फिजिकल स्टैंडर्ड और मेडिकल स्टैंडर्ड का जो है वो दोनों को क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद आपको रिटन टेस्ट के लिए आप क्वालिफाई हो जाते हैं। उसमें अगर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है A, B, C, अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है A या B है तो उसको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते हैं। अगर आपके पास C सर्टिफिकेट है तो उसके भी एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते हैं। अगर आप GD की भर्ती देखते हो और आपके पास NCC C सर्टिफिकेट है तो आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं रहती है और जितने NCC C सर्टिफिकेट के कैंडिडेट्स हैं उन्हीं की मेरिट के हिसाब से आपको इन कर लिया जाता है। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान इंडियन आर्मी ने एक कोविड-19 एडवाइजरी जारी करी है जिसमें आपको डूज और डोंट्स के कुछ पॉइंट्स बताए गए कि आपको रिक्रूटमेंट रैली के दौरान आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। जैसे wear mask at all the time and before putting on mask clean hand with soap and water, replace masks with a new one as soon as it is damp and do not reuse single use masks। जैसे आपको सभी को पता है कि कोविड-19 के दौरान आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं या joinindianarmy.nic.in पे जाके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। आपका एडमिट कार्ड जो आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है उसी ईमेल पे आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया जाएगा। फ़ोटोग्राफ्स आपको 20 कॉपी चाहिएंगी जो ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। एजुकेशनल सर्टिफिकेट में आपके 10th से लेके 12th या BA जो भी आपने कर रखा है वो स्टेट बोर्ड या ओपन बोर्ड या CBSE बोर्ड के ही होने चाहिए। एजुकेशनल सर्टिफिकेट के साथ साथ जो सर्टिफिकेट आपको चाहिएंगे उसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, रिलीजन सर्टिफिकेट है, स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट है, उसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट है, उसके बाद नो क्लेम सर्टिफिकेट। जैसे ये सारे सर्टिफिकेट से अनमैरिड सर्टिफिकेट, रिलेशन सर्टिफिकेट, ये सारे आपको पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपको जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो आपको ऑनलाइन सबमिट करने होंगे और जब आप रैली के दौरान जाते हैं तो अपने पास पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। नेक्स्ट मैंने बताया कि जैसे NCC सर्टिफिकेट और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है ये भी आपके पास होने चाहिए। आगे दोस्तों चलते हैं आगे। जैसे आपका सिंगल बैंक अकाउंट है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, ये आप आपस में आपका लिंक होना चाहिए और आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट इसके लिए होने चाहिए। स्पेशल इंस्ट्रक्शन में देखते हैं कि कैंडिडेट शुड ब्रिंग देयर आधार लिंक्ड मोबाइल फ़ोन टू फैसिलिटेट डॉक्यूमेंटेशन। स्पेशल इंस्ट्रक्शन में बताया गया है कि कैंडिडेट जो है वो उसके पास जो आधार लिंक मोबाइल नंबर है वो ही होना चाहिए और जो सामान्य निवास प्रमाण पत्र जो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है वो आपका ई-मित्र से जो आजकल बन रहा है उसी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपका स्टैंडर्ड ऑफ वेट दिया गया है कि आपको किस एज में किस हाइट में आपका वेट कितना है और कितना होना चाहिए। जैसे आपकी अगर 160 सेंटीमीटर हाइट है तो आपका वेट 46.1 होना चाहिए। अगर आपकी 17 to 20 ईयर्स के बीच में अगर आपकी है तो वेट आपका 56.3 एंड अगर आपका एज 20+1 डे बिटवीन 30 है तो 58.9 kg आपका वेट होना चाहिए। ये आपका वेट का फिजिकल का स्टैंडर्ड है।